जंग में कई शहरों पर हमला हुआ है और ये हमला ईरान ने इजराइल, दुबई पर कई मिसाइलों को दागकर किया है। अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। दुनिया के 8 देशों में इस तरह का पलटवार ईरान की ओर से देखा जा रहा है। तेहरान में खामनेई का घर तबाह कर दिया गया हमले में, लेकिन खबर यह आई कि वो किसी सुरक्षित जगह पर है। अब इस महायुद्ध में बहुत ही खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां इजराइल, अमेरिका की ओर से ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ है। कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया। ट्रंप ने कह दिया कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ईरान ने कह दिया कि जंग की शुरुआत तो आपने की है, इसे अंजाम तक ईरान पहुंचाएगा। लेकिन इस बीच दोनों एयरपोर्ट बंद हो गए हैं दुबई के। ईरान के हमले के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है एहतियातन। दुबई ने अपने दोनों एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं सुरक्षा के लिहाज से। ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है उसको देखते हुए अब दुबई में दोनों एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। लगातार अपडेट आती चली जा रही है। कई ठिकानों पर ईरान का पलटवार और अब दुबई में एहतियात बरती जा रही है। दोनों एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। सायरन कई इलाकों में बज रहा है, जिस तरीके से आप सुन भी पा रहे हैं। अफरा तफरी का आलम है। यूएई की तस्वीर आप देखिए, कतर में देखिए, बहरीन में देखिए, कई जगह पलटवार देखने को मिल रहा है ईरान का। जिस तरह का ऐलान ईरान ने पहले ही कर रखा था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जहां जहां अमेरिका के बेस हैं उन्हें दहला दिया जाएगा, और उसी की यह बानगी अफरा तफरी का आलम। दुबई में दोनों एयरपोर्ट बंद। 30 मिसाइलों के धमाकों से दहल गया ईरान। ईरान के 30 शहरों में बारूदी कोहराम। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने लगा इजराइल। सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक हमले, ये बारूदी कोहराम की शुरुआत है। ये महाशक्तियों की टक्कर का ट्रेलर है। ये ईरान इजराइल का युद्ध है। ये अमेरिका जैसे सुपर पावर की दहाड़ है। बमों की बौछार, मिसाइलों का तूफान, जंगी जेटों से प्रहार, बम वर्षकों की मार झेल रहा है ईरान। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, कितनी ताकत से लड़ रहा है ईरान? क्या ट्रंप अब अली खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या फिर सुप्रीम लीडर का सफाया हो गया है? तेहरान में अली खामनेई के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया है कि ये युद्ध अब सिर्फ टोटल सरेंडर पर रुकेगा। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास जमहूरी स्ट्रीट पर भी अटैक किया। तेहरान के आसमान में ट्रंप की टॉम हॉक मिसाइलों को उड़ते हुए देखा गया है। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में खामनेई का आवास ढह गया है। जिस आवास को बारूद से उड़ाया गया, वहां खामनेई के छोटे बेटे मोस्तबा मौजूद रहते थे। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने आवास पर नहीं थे। युद्ध भड़कने से पहले खामनेई तेहरान से बाहर सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर फिलहाल तेहरान से दूर किसी भूमिगत बंकर में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनकी लोकेशन तलाश रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अली खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी, मिसाइल अड्डों और फायर पावर को बर्बाद कर डालने तक हमले जारी रखने के ऑर्डर दे दिए हैं।
To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अली खामनेई के साथ इजराइल, अमेरिका, ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुप्रीम लीडर के साथ राष्ट्रपति पजेश्कियन को भी निशाना बनाया गया है। पजेश्कियन के दफ्तर पर बमबारी की गई है। पजेश्कियन ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसीलिए इजराइल उन्हें शिद्दत से तलाश रहा है। במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. Want to know how I claimed my calm? Because honestly, the biggest peace killer isn't work. It's the interrupt. עמי האזור. 30 से ज्यादा मिसाइलों के धमाकों के बाद भी अली खामनेई जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सही सलामत हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान का बारूद बरसना शुरू हो चुका है। ईरान पूरी ताकत लगा रहा है, एक साथ 8 मुल्कों से टकरा रहा है। लेकिन ये युद्ध ईरान अकेले ज्यादा दिन झेलने का दम नहीं रखता। खामनेई और उनकी सरकार को बिना महाशक्तियों के बैकअप के अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप, नेतन्याहू जितने खौफनाक मूड में हैं, उससे डर तो ये लग रहा है कि ईरान का वॉर जोन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि खामनेई के रहते ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं। अब खतरा ये भी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की सलामती की कोई गारंटी नहीं। लेकिन यह महायुद्ध छिड़ चुकी है और यह तस्वीर अगर आप देखें तो पता चलेगा कि किस तरीके का पलटवार है। कर्नल दानवीर सिंह, जिस तरीके का यह पलटवार अब ईरान की ओर से हो रहा है, यह माना जाए कि ये खौफनाक तस्वीरें और बड़ा रूप ले सकती है। अब ये देखिए, ईरान ने 8 देशों पर हमला कर दिया, जबकि हुआ यह कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया कुछ शर्तें ना मानने पर, और पलटवार अब ईरान कर रहा है इन 8 देशों पर, जिसमें कि इजराइल, इराक, बहरीन, कतर, यूएई, कई जगह इस तरीके के हमले। दरअसल ये कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है कर्नल दानवीर? देखिए, ये ईरान वर्सेस रेस्ट, ये वाले युद्ध की बिसाक बीत चुकी है। पूरा सुन्नी वर्ल्ड एक तरफ है और शिया ईरान एक तरफ है। ये बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ईरान ने ये हमले करे हैं, ये भी बता रहा है कि वो भी आखिरी दम की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अंत अब